हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। वो कहते हैं ना, पाँव की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए हमें हमेशा स्किल के साथ साथ हमें अपनी सोच पे भी काम करना चाहिए कि हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, कितनी दायरे में। वो अक्सर कहते हैं ना कि 95% लोग अनसक्सेसफुल हैं। वो इस वजह से नहीं है कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाते, वो इस वजह से सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो एकदम छोटा सोचते हैं और वो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारी नौकरी हमें बचाएगी, सरकार हमारे लिए काम करेगी, मोदी मेरे लिए स्पेशल काम करेगा। भाई किसके पास इतना टाइम है? तो आपको दूसरों से मदद लेने की जगह आपको अपने खुद पे ऊपर काम करना चाहिए, अपने खुद पे ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक आदमी था, एक गांव में रहते थे, जो काफी भगवान का भक्त था, इतना बड़ा भक्त था कि अगर कोई भगवान के बारे में कुछ शब्द कह देता तो उसे वो खड़ी खोटी बढ़िया से सुना देता। तो इतना बड़ा भक्त था। तो उसमें क्या हुआ, एक बार की गांव आता है, गांव में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में पूरा गांव में पानी आने लग जाता है धीरे धीरे। तो वहां पे बहुत से लोग हैं, वो तो कुछ पैदल या फिर कुछ वैसे उस गांव से निकल जाते हैं बाहर, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं लेता, पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो जो भक्त था वो उसी गांव में रुका रहा। उसने कहा कि मैं अपने भक्त पे, भगवान पे पूरा विश्वास रखता हूँ, मुझे जो कुछ भी नहीं होगा, मेरी रक्षा ऊपर वाला करेगा। तो ऐसे में बहुत से लोग 70 से 80% लोग गांव से निकल गए। फिर कुछ लोग बचे, लेकिन पानी निरंतर बढ़ता रहता, बढ़ ही रहा था। पहले पांव घुटने तक था, अब पांव यहाँ तक आ गया था पानी। फिर भी गांव वालों ने उसे कहा कि भाई ऐसा कर, सब जा रहे हैं, गांव से निकल ही रहे, तो तुम भी साथ ही चलो। लेकिन उसने जब भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरी रक्षा मेरी भगवान खुद करेगा, तुम लोगों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, मेरा ध्यान मेरा ऊपर वाला रखेगा। तो लोग वहां से चले जाते हैं, पानी यहाँ तक आ जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी गांव छोड़ के नहीं जाता है। कुछ लोग उसके लिए नाव भी भेजते हैं कि प्लीज प्लीज अब तू नाव में आ जा, पानी यहाँ तक बढ़ गया है, भगवान तुझे बचाए ना बचाए, हम तुझे बचा सकते हैं, तो प्लीज नाव में आ जा। लेकिन उसने फिर भी उसको मना कर दिया कि नहीं, मेरी रक्षा तो ऊपर वाला ही करेगा। और फिर वो नाव में वहां से चली जाती है। फिर कुछ समय में जब पानी यहाँ तक आ जाता है तो ऊपर से हवाई जहाज आता है। हवाई जहाज में जो लोग बैठे थे तो वो भी कहते हैं प्लीज प्लीज अब तो आ जाओ। उसके लिए नीचे सीढ़ियां गिराते हैं कि अब इस पे लटक के आ जा, क्योंकि पानी अब सर तक आ चुका है, तू डूब जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन वो अंधभक्त था, अंधविश्वासी था, और वो अब भी गांव में ही रुका, वो अभी भी वहीं के वहीं रखा। उसने सबको जवाब दे दिया कि मेरी रक्षा मेरी भगवान करेगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और वहां से हवाई जहाज भी चली जाती है। और फाइनली आपको पता रिजल्ट क्या आएगा, पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और आदमी मर गया। मरने के बाद वो सीधे ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही सीधा भगवान को कोसने लग गया कि यार मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैं तुम्हारे भक्त में हमेशा लीन रहता था, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। फिर भगवान ने उससे कहा कि बेटा एक चीज बता, तू जो लोग तेरे से कह रहे थे यहाँ से निकल निकल निकल, उन्हें किसने भेजा तेरे पास? फिर भी मैंने तेरे को दूसरी बार भी चांस दिया, मैंने तेरे लिए नाव भेजी, फिर भी तू उस पर नहीं चढ़ा, वो किसने भेजी तेरे लिए? उसके बाद भी मैंने तेरे लिए हवाई जहाज तक भेजा, वो किसने भेजा तेरे लिए? अब तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए स्पेशली नीचे आऊं? तो उस आदमी को बात चीज समझ गई। ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए कि हाँ उसने तो मेरा ठेका ले लिया है, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कंपनी ने मेरा ठेका ले लिया कि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, सारी जिम्मेदारी उसकी है, वो संभालेगा। तो हमें अपनी सोच के साथ साथ, स्किल्स के साथ साथ अपनी सोच पे भी डिपेंड बढ़ाना चाहिए, अपनी सोच को भी अच्छे करनी चाहिए, पॉजिटिव सोच बढ़ानी चाहिए, और अपनी सोच की लिमिटेड ना रखे, सोच को और ऊपर बढ़ाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत